मंत्र पाठ। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। आइए ईश्वर की कृपा से, ईश्वर के आशीर्वाद से हम वर्णोच्चारण शिक्षा प्रारंभ कर रहे हैं। ईश्वर ने इस संसार को बनाया तो इसके साथ साथ उन्होंने भाषा को भी प्रकट किया, जिसका नाम संस्कृत भाषा है। तो ये भगवान की भाषा है। हम सभी के ऊपर सौभाग्य है, भगवान की कृपा है कि हम भगवान की भाषा पढ़ रहे हैं। भगवान की भाषा पढ़ने से हम देव बन जाते हैं, क्योंकि ये देवताओं की भाषा है। जैसे व्याकरणम अधीते वेदा वा इति व्याकरण, व्याकरण को पढ़ने वाला भी व्याकरण है और व्याकरण को पढ़ाने वाला भी व्याकरण है। तो ऐसे ही देवत्व गुण को जो प्राप्त करके जो देवता बनते हैं वो तो है ही, ऐसे ही देवताओं की भाषा को पढ़ने वाला भी देवता है। तो हम सभी देवता है, हम सभी के ऊपर ईश्वर की कृपा है। तो आइए हम जो है वर्णोच्चारण शिक्षा में उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः इस पर चर्चा कर रहे थे। लगता है शायद इसको हमने पूरा कर दिया था। ये पूरा हो गया था ना जी? उकालो ह्रस्व हो गया था जी। इस सूत्र को हमने समझा दिया था ना? हाँ जी। इसमें कोई शंका तो नहीं है किसी को? नहीं जी। चलिए जी, आगे है तो अच्छा, शंका नहीं है तो फिर मैं पूछ रहा हूँ सबसे पहले प्रतीक जी से। प्रतीक जी आप बताइए, ह्रस्व दीर्घ प्लुत ये किसका भेद है? ये स्वर का भेद है। वेरी नाइस, स्वर का भेद है। किस आधार पर? इस आधार पर ये उकालः ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। तो ह्रस्व दीर्घ प्लुत जो है, ये जो नाम दिया गया है अच का, स्वर का, किस आधार पर? तो वो ये जो उ है वो उसका नहीं, बस वह अह होके फिर वह प्लस अह होके फिर वह का षष्ठी वो मैं नहीं पूछ रहा हूँ, उसकी व्याख्या नहीं पूछ रहा हूँ। मैं तो एक ही शब्द में चाह रहा हूँ उत्तर मिल जाए। मेरा प्रश्न है कि ह्रस्व दीर्घ और प्लुत ये जो भेद है किस आधार पर है? इसका आधार क्या है? इसका बेस क्या है? आप तब तक मन में सोचिए और इधर मैं पूछ रहा हूं अब जो है वासुदेवन जी से। वासुदेवन जी आप बताइए, किस आधार पर यह ह्रस्व दीर्घ प्लुत भेद है? काल प्रमाण के आधार पर। अच्छा जी,
इनका विचार है काल प्रमाण के आधार पर। इनका विचार है, वासुदेवन जी का विचार है काल प्रमाण के आधार पर। अब जो है राजभल्ला जी से पूछ रहा हूँ, आप बताइए जो किस आधार पर ये अच का भेद है ह्रस्व दीर्घ प्लुत? उच्चारण काल के आधार, उच्चारण काल के आधार पर। अच्छा, वासुदेवन जी ने कहा कि काल प्रमाण के आधार पर, राजभल्ला जी ने कहा उच्चारण काल के आधार पर। अब कुलदीप जी से पूछ रहा हूँ, ह्रस्व दीर्घ प्लुत ये किस आधार पर ये भेद है? आचार्य जी उसी जो राजभल्ला जी ने कहा उच्चारण काल के आधार पे ये भेद है। अच्छा, आपका भी यही मत है जी। अच्छा, अनंत जी आप बताइए किस आधार पर? जी उच्चारण काल के आधार पे। अब जो है प्रतीक जी आप बताइए, अपना विचार बताइए कि आप किस आधार पर मानते हैं ह्रस्व दीर्घ प्लुत? वासुदेवन जी का विचार है कि काल प्रमाण के आधार पर, राजभल्ला जी, अनंत जी का और कुलदीप जी का विचार है कि उच्चारण काल के आधार पर। आपका क्या मत है? मेरे ख्याल से अगर यदि स्वर अपने आप में हो सकते हैं तो उनको किसी और का आधार नहीं चाहिए ना। अच्छा, तो परंतु भेद तो है ह्रस्व दीर्घ प्लुत, ह्रस्व दीर्घ प्लुत है ना उसकी संज्ञा। आप जो कह रहे हैं कि स्वयं राजन्ते थी स्वरा, जो स्वयं प्रकाशमान है तो उसको किसका आधार चाहिए? बात तो आप ठीक कह रहे हैं, परंतु यहाँ तो है ह्रस्व दीर्घ प्लुत भेद तो है, गलत है क्या? तो फिर उच्चारण के आधार पर ही इसका ह्रस्व दीर्घ प्लुत हो सकता है। बस यही है। धन्यवाद। ये जो है सभी ने ठीक कहा, वासुदेवन जी ने भी ठीक कहा, अनंत जी ने भी ठीक कहा, राजभल्ला जी ने भी ठीक कहा, कुलदीप जी ने भी ठीक कहा, और आप भी जो इसमें अंतिम में जो आपने सहमति प्रकट किया वो ठीक है। बने ये तो हो तो स्वयं प्रकाशित होता ही है, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है, इसलिए वह स्वर है। परंतु वो स्वर का जो भेद किया जा रहा है, स्वयं प्रकाशित होने वाला जो स्वर है उसका जो भेद किया जा रहा है वह काल प्रमाण के आधार पर किया जा रहा है, उच्चारण काल के आधार पर। उच्चारण काल कहिए, काल प्रमाण कहिए, सब एक ही चीज है, उसमें कोई अंतर नहीं है। बहुत सुंदर। तो उच्चारण काल के आधार पर, टाइम के आधार पर, काल प्रमाण के आधार पर, इसके आधार पर हमने ह्रस्व दीर्घ प्लुत भेद किया। अब आगे जो स्वर का भेद है वह गुण के आधार पर है। किसके आधार पर है जी? अब आगे जो स्वर का भेद होगा वह एट्रीब्यूट्स जो है, गुण जो है, क्वालिटी जो है, उसके आधार पर होता है, आधार पर है। क्वालिटी के आधार पर भी तो भेद होता है। यदि कोई लाल कपड़ा है, कोई पीला कपड़ा है, कोई काला कपड़ा है, कोई और कोई दूसरा है, बैगनी है, पर्पल है, तो ये सब जितने भी गुण हैं उसके आधार पर, जैसे हम वस्त्र का भेद करते हैं, एक तो वस्त्र होता है बड़ा है, छोटा है, ये भी गुण के आधार पर हो गया। तो ऐसे ही जैसे स्वर को काल प्रमाण के द्वारा विभक्त किया गया, इसी तरह गुण के आधार पर भी स्वर को विभक्त किया जाता है। वह गुण कितने हैं? गुण जो हैं 7 हैं। गुण कितने हैं जी? 7 हैं। महाभाष्य में एक आया है, इसी पर आया है, मैं आपको महाभाष्य पढ़ा रहा हूं इसके द्वारा। सप्तधा स्वरा भवन्ति। क्या है जी? सप्तधा स्वरा भवन्ति, लिखते जाएंगे कि
सप्तधा स्वरा भवन्ति, 7 प्रकार के स्वर होते हैं। कितने प्रकार के स्वर होते हैं जी? 7 प्रकार। 7 प्रकार के स्वर होते हैं। लिखिए, उदात्त, उदात्तर, अनुदात्त, अनुदात्तर, स्वरित, स्वरिते योदात्तः, ये उदात्त है। स्वरिते योदात्तः या स्वरिते ये उदात्तः, ऐसा। स्वरिते ये उदात्तः नहीं होगा, उदात्तः, क्योंकि ये बहुवचन होगा तो उदात्तः हो जाएगा। तो महावाक्य में देखना पड़ेगा वो कि ये स्वरिते य उदात्तः है या स्वरिते ये उदात्तः है। नहीं तो स्वरिते य उदात्तः होना चाहिए, स्वरित में जो उदात्त। तो स्वरिते य उदात्तः, ये लिख लीजिएगा, स्वरिते य उदात्तः। कितने हो गए? 6। एक 7वां है एक श्रुति। पढ़िए अनंत जी, आप पढ़िए क्या क्या लिखा है। उदात्त, उदात्तर, अनुदात्त, अनुदात्तर, स्वरित, स्वरित, स्वरिते योदात्तः। यो संधि, यहाँ पर संधि हो जाएगा। य और उदात्त है तो य हो जाएगा, यो नहीं होगा। स्वरिते य उदात्त, स्वरिते य उदात्त, एक श्रुति। वेरी नाइस, सभी ने लिख लिया हुआ है। तो 7 प्रकार के स्वर है। मूल तो 3 ही हो गया, मूल स्वर 3 है, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। परंतु वो जो उसमें जो लोच लाया जाता है गुण के माध्यम से उच्चारण करने में व्यक्ति जब विद्वान, तो इस आधार पर जो है उदात्तर ऐसा कर दिया। तो उदात्त बोलेंगे, उदात्ततम क्यों नहीं हुआ? तो ऐसा उदात्ततम तो बहुत ही हो जाता है, इसलिए वो उस तरीके से व्यक्ति उच्चारण कर ही नहीं सकता। उदात्त और उदात्तर का उच्चारण कर सकता है, उदात्ततम तो बहुत ही सुपरलेटिव हो गया। ऐसे ही अनुदात्त, अनुदात्तर और स्वरित, और फिर जो है स्वरित में उदात्त दोनों है, और जो स्वरित में जो उदात्त है उसका भी एक अलग तरीके से होता है। वो तो इसका हम तो वैयाकरण है तो हम केवल ये बता सकते हैं कि जैसे इंजीनियर होता है, एक इंजीनियर वो बता देगा उस जिस चीज का इंजीनियर कि इसमें ये ऐसा ऐसा चीज है। परंतु ऐसे ही इसका जो उच्चारण का जो इंजीनियर है, प्रोनाउंसिएशन करने का जो है, ज्यादातर वो तो दक्षिण भारत में ये जो विद्वान है जो सस्वर पाठ करते हैं, वो हालांकि आजकल वर्तमान समय में जो सस्वर पाठ करते हैं उनको कुछ नहीं पता है। सामान्य रूप से बस ये है, यदि वो लोग व्याकरण नीति से भी पढ़ा होता तो और हमसे ज्यादा जो व्याकरण है उनसे ज्यादा वो उसमें एक्सपर्ट हो सकता है। आजकल तो हमें जितने भी मिले हैं सस्वर वाले, वो सस्वर जानते हैं, परंतु वो कहाँ क्या चीज है, ये क्या चीज है, वो क्या चीज, उतना नहीं हो जानते, सामान्य रूप से जानते हैं। अस्तु, परंतु व्याकरण उसको पकड़ सकता है। उस जब एक व्याकरण बैठा हुआ हो और एक सस्वर पाठ करने वाला वहां पर हो, हाथ से नहीं और सिर हिला करके नहीं, वाणी के अंदर, वो तो हाथ सिर इत्यादि हिलाया जाता, वो भी एक स्वर है, ठीक है, उसका निषेध नहीं है। परंतु उसके आधार पर जब तक वाणी में वो बात नहीं आती है तो वो सस्वर नहीं माना जाता। यदि हम हाथ हिला रहे हैं और हमारी वाणी में केवल एक श्रुति है, वाणी में यदि उतार चढ़ाव नहीं है, तो सच्चाई ये है कि वह स्वर नहीं है, हाथ का ही मात्र स्वर है। या सिर जो हिलाते हैं, क्योंकि दक्षिण भारत में सिर हिलाने की भी परंपरा है, तो वो सिर हिलाने के साथ साथ यदि वाणी भी हिलती है, वाणी में भी बदलाव आता है, तब तो ठीक है। हाथ हिलने के साथ साथ वाणी में बदलाव होता है तो वह है सच्चा स्वर। तो जो है
उसको ठीक से एक वैयाकरण बैठा हुआ हो और एक तरफ स्वर वाला विद्वान बैठा हुआ हो वेद का, तो ठीक से इसको समझ सकता है। तो आइए, तो उदात्त उदात्तर स्वरित, अनुदात्त अनुदात्तर स्वरित, स्वरित उदात्त, य स्वरिते य उदात्त, हाँ, और एक श्रुति। तो सप्तधा स्वरा भवंती, ऐसे 7 प्रकार के स्वर है। तो सबसे पहला है उदात्त। उदात्त किसे कहते हैं? उदात्त समझ में आएगा तो उदात्तर भी आ जाएगा, अनुदात्त समझ में आएगा तो अनुदात्तर भी आ जाएगा, स्वरित समझ में आ जाएगा तो स्वरित उदात्त, उदात्त समझ में आया तो वो है समझ में आ ही जाएगा। फिर जो है एक श्रुति भी आपको बताएंगे उस समय। तो सबसे पहले है कि उदात्त किसे कहते हैं? तो सूत्र है उच्चैरुदात्तः। क्या सूत्र है जी? बोलिए सभी व्यक्ति। उच्चैरुदात्तः। उदात्तः, कुलदीप जी बोलिए। उच्चैरुदात्तः। हाँ, उच्चैरुदात्तः और उच्चैरुदात्तः। प्रतीक जी? उच्चैरुदात्तः। उच्चैरुदात्तः। राजभल्ला जी? उच्चैरुदात्तः। चलिए, और आप दोनों को तो आता ही है, वासुदेवन जी और आपको। तो उच्चैरुदात्तः। हाँ, वो आता, आपको आता है क्योंकि आप तो सिद्धांत कौमुदी इत्यादि से पढ़ रहे हैं। तो उच्चैरुदात्तः जो है, तो सबसे पहले क्या करना है हमें? अब सबको तो हमने पढ़वा दिया, अब उसको याद आप कर लीजिएगा। दूसरा क्या है तरीका? पदच्छेद। पदच्छेद। पदच्छेद किया, उच्चैहि उदात्तः, ये पदच्छेद किया। तीसरा क्या है क्रम? विभक्ति। विभक्ति, वेरी नाइस। बताइए जी राजभल्ला जी, उच्चैहि क्या है? उच्चैहि कौन सी विभक्ति है? मालूम नहीं है जी। हाँ जी, मालूम नहीं है। अच्छा, नहीं मालूम है, ठीक है जी। कुलदीप जी आप बताइए, उच्चैहि कौन सी विभक्ति है? आचार्य जी, तृतीय बहुवचन हो सकती है। अच्छा जी, बहुत सुंदर। तृतीया बहुवचन, जैसे राम ही की तरह, नहीं जी? अच्छा, ठीक है। तो राजभल्ला जी ने कहा मुझे पता नहीं है, आपने कहा तृतीया विभक्ति है। अब जो है प्रतीक जी आप बताइए, उच्चैहि क्या चीज है? हाँ, तृतीया विभक्ति बहुवचन। अच्छा जी, तृतीया विभक्ति बहुवचन है। और आप अपनी अर्धांगिनी से पूछिए कौन सी विभक्ति है? उच्चैहि। उच्चैहि। अकारांत नपुंसक उच्च शब्द तृतीय विभक्ति बहुवचन। अब मुझे वो नहीं पता, वो तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे। आपका क्या निर्णय, आपका क्या विचार है? उच्चैहि बहुवचन। बहुवचन, ठीक है जी। तो 2 व्यक्ति का ये विचार हुआ, तृतीय व्यक्ति बहुवचन। अनंत जी आप बताइए। जी, ये तो यार उच्चैहि अव्यय पद है। वेरी नाइस, थैंक यू। ये अव्यय पद है, ये अव्यय पद है, तृतीय व्यक्ति नहीं है। लगता है तृतीय व्यक्ति, लगता है तृतीय विभक्ति, नहीं जी? जी। तो वो लगता है के आधार पर इन्होंने ऐसा कर दिया है, परंतु ध्यान से देखेंगे तो ये अव्यय है, ये तृतीय विभक्ति बहुवचन नहीं है, तृतीय विभक्ति है ही नहीं। बचपन में तो स्वामी विवेकानंद जी जब शुरू में जब हम ये थे संस्कृत गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए, तो स्वामी विवेकानंद जी और महर्षि ज्ञान जी दोनों पगड़ी बांधते हैं। मुझे यही नहीं समझ में आता था कि स्वामी विवेकानंद जी कौन है, महर्षि ज्ञान जी कौन है। तो एक ही जैसे लगते थे क्योंकि दोनों पगड़ी बांधे हैं, तो लगने मात्र से दोनों एक नहीं हो जाएंगे, नहीं जी? तो दोनों अलग अलग होंगे। तो ऐसे ही केवल लगने मात्र से नहीं होता, इसको कहते हैं, ऐसे वाक्य को मतलब ऐसे जो शब्द होते हैं उसको कहते हैं विभक्ति प्रतिरूपक अव्यय।
क्या कहेंगे? विभक्ति प्रतिरूपक अव्यय। हाँ, उच्च ही जो है लग रहा है तृतीया विभक्ति, तो जब लग रहा है तृतीया विभक्ति तो विभक्ति प्रतिरूपक अव्यय। समझ गया? जी। हाँ, चिंपांजी जो है मनुष्य की तरह लगता है ना जी? जी। और तो मनुष्य उसको कहेंगे नहीं। ऐसे ही उच्च ही यहाँ पर तृतीया विभक्ति लग रहा है परंतु तृतीया विभक्ति नहीं कहेंगे। तो सबका समाधान हो गया। और वासुदेवन जी आप भी यही मानते हैं ना? हाँ अच्छा जी। क्या? हाँ, उच्च ही अव्यय ही है ना? अव्यय है जी, अव्यय है, ठीक है। अच्छा जी, उदात्ता कौन सी विभक्ति है? राजभल्ला जी बोलिए। तो प्रथम विभक्ति पहला पहला प्रथमा विभक्ति एक वचन है। अकारांत पुंलिंग प्रथम एक वचन। इसमें सभी सहमत हैं? हाँ जी। ठीक है जी। तो पदच्छेद हो गया, विभक्ति हो गई। अब इसके बाद समास। समास। अन्वय। हाँ जी, अन्वय। अन्वय तो बाद में होगा। समास। हाँ, बाद में होगा। उसके बाद है समास। क्या है जी? समास। समास। तो इस सूत्र में कहीं समस्त पद है, समास है? जी नहीं है। नहीं है तो नहीं करेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि सभी सूत्र में समास हो ही, तो समास नहीं है। उसके बाद क्या होगा? अनुवृत्ति। अनुवृत्ति। तो अनुवृत्ति कब लाते हैं? जब सूत्र अपने आप में सूत्र जब अपने आप में पूरे अर्थ को न दे सके। तब अपूर्ण जब होता है तब जो है अनुवृत्ति का। जैसे हल अंत्यम। हल अंत्यम का अर्थ अंतिम हल। अब अंतिम हल क्या? आकांक्षा रह जाती है ना जी, पूरा वाक्य नहीं है। आकांक्षा जब रह जाती है तब जो है अनुवृत्ति आती है या अपकर्ष होता है, नीचे से सूत्र का पद आता है। तो इसलिए अनुवृत्ति भी नहीं है इसमें। तो अब क्या होगा? आगे का क्या है? अर्थ। अर्थ। वेरी नाइस। हम आपको याद दिलाने के लिए बार बार जो अभ्यास के लिए ऐसा कर रहा हूँ। जी। तो अब आचार्य जी। हाँ जी बोलिए। प्रथमावृत्ति में जिज्ञासु में वो अनुवृत्ति उधर अनुवृत्ति अच की अनुवृत्ति आएगी ना ऊपर से कालो झरझूता से। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद आपको। अच की अनुवृत्ति आ जाएगी। और मैंने अनुवृत्ति इसलिए नहीं लाया, वैसे आ जाएगी, एकदम ठीक है। अच की उकालो झस दीर्घ इसके ऊपर में ही है ना जी? जी हाँ, इसमें ऊपर है। हाँ, तो इससे अच की अनुवृत्ति आ जाएगी। और मेरे मस्तिष्क में इसलिए नहीं अच रहा क्योंकि स्वयं उदात्त तो गुण जो है गुणी से कभी अलग नहीं हो सकता। क्यों जाएगा? नहीं। हाँ जी, नहीं होगा। हाँ, गुण गुणी से कभी अलग हो सकता है? नहीं। तो हम जब कहते हैं कृष्ण सर्पः, है ना जी? हाँ हाँ। तो कृष्ण सर्पः जब कहते हैं तो कृष्ण उसका कृष्णत्व विशिष्ट सर्प है ना जी? तो कृष्णत्व विशिष्ट जो सर्प है उस कृष्णत्व को सर्प से आप अलग कर सकते हैं? नहीं। तो जब सामने सांप जब दिखता है अचानक तो क्या कहते हैं? सांप है, सांप है, सांप है। क्या कहते हैं जी? उस समय कहते हैं कि काला सांप है या काला सांप है। जब पूछता है कोई कि इसका रंग क्या है तो कहते हैं काला है, कृष्णत्व विशिष्ट सर्प। तो जैसे आप गुण को गुणी से, कृष्णत्व को उस सर्प से अलग नहीं कर सकते, पीतत्व को पीत वस्त्र से अलग नहीं कर सकते,
ऐसे ही उदात्त अनुदात्त स्वरित यह स्वर का गुण है। किसका गुण है जी? स्वर का गुण है। तो स्वर का गुण होने के कारण उस उदात्त को अच से अलग कर ही नहीं सकते। उसकी यदि आप अनुवृत्ति नहीं भी लाते हैं तब भी मतलब वही होगा, और अनुवृत्ति लाते हैं तो सामान्य व्यक्ति को समझने के लिए ठीक है। नहीं समझ रहे हैं? हाँ जी। मैं जो कहना चाह रहा हूँ सबको समझ में आ रहा है जी? आ रहा है आचार्य जी। हाँ, आप उस अच की अनुवृत्ति ले आइए, कोई गलत नहीं है। यदि आप लोगों को यदि याद हो, नहीं आप लोगों तो शायद नहीं पढ़े, शायद वासुदेवन जी शायद कुछ पढ़े हों या नहीं पढ़े हों, तो हमें याद आ रहा है जब मैं सिद्धांत कौमुदी की टीका स्वयं सिद्धांत कौमुदीकार भट्टू जी दीक्षित ने प्रौढ़ मनोरमा लिखी है, उस प्रौढ़ मनोरमा के ऊपर उनके भतीजा जो है हरि जी दीक्षित, माने भट्टू जी दीक्षित के परंपरा में उनके वंश में बहुत विद्वान हुए। तो भट्टू जी दीक्षित की जो भतीजा है, वो भतीजा ने अपने चाचा की जो पुस्तक है प्रौढ़ मनोरमा सिद्धांत कौमुदी की स्वयं की व्याख्या, उसके ऊपर शब्द रत्नम करके एक टीका लिखी हुई है। तो शब्द रत्नम जो टीका है बहुत ही कमाल की टीका है, बहुत ही अच्छी टीका है, बहुत ही गंभीरता की बात करता है वो। जब उसको पढ़ेंगे आनंद आएगा, जब कोई पढ़ाने वाला होगा तो, वैसे नहीं। तो उस शब्द रत्नम में हरि जी दीक्षित कहते हैं स्वम रूपम शब्दस्या शब्द संज्ञा की व्याख्या करते हुए, स्वम रूपम शब्दस्या शब्द संज्ञा, उसके आगे क्या सूत्र है जी? स्वम रूपम शब्दस्या शब्द संज्ञा, उसके आगे क्या सूत्र है अनंत जी? उसके बाद क्या है सूत्र? अनुदित सवर्णस्य च प्रत्ययः। ना, अनुदित सवर्णस्य च प्रत्ययः उसके तुरंत बाद है। आई थिंक सो, पहले अध्याय में ही है ना, समरूपम शब्दस्य शब्द संज्ञा अनुदित सवर्णस्य च प्रत्ययः। उसके बाद तपरस्तत्कालस्य आदिरन्त्येन सहेता येन विधि। तो ये आदिरन्त्येन सहेता जो सूत्र है ना जी, इसके ऊपर हरि जी दीक्षित ने व्याख्या लिखी है। जो भट्टू जी दीक्षित ने कहा कि अंत्येन इतासह मध्यगा नाम स्वस्य च संज्ञा स्यात्, ये भट्टू जी दीक्षित की व्याख्या, बहुत अच्छी व्याख्या है, बहुत अच्छा अर्थ है ये। तो अंत्येन इतासह, अंत्यनेता सहित मध्यगा नाम स्वस्य संज्ञा स्यात् जो है, तो उस पर हरि जी दीक्षित कहते हैं सामान्य रूप से जो पढ़ाया जाता है यही पढ़ाया जाता है कि आदिरंतेन सहेता में ऊपर से स्वम रूपम की अनुवृत्ति आती है, जो कि प्रथमावृत्ति में भी है। जैसे कि यहाँ पर अच की अनुवृत्ति आ रही है, ये प्रथमावृत्ति में। तो वहां पर विचार करते हैं कि देखो यहाँ पर स्वम रूपम की अनुवृत्ति नहीं आ रही है। हरि दीक्षित कहते हैं स्वम रूपम की अनुवृत्ति नहीं आ रही है, ये फलितार्थ कथन है कि अंतिम इत जो न उसके साथ जो आदि अ, या अंतिम इत जो च उसके साथ जो आदि अ मध्यगा नाम संज्ञा स्यात्, बीच की संज्ञा करता है। तो अंतिम इत के साथ आदि बीच की संज्ञा करता है, तो बीच की संज्ञा करेगा। तो अब बचा क्या? बच गया अ और च, अ ई उ री, अ ई उ रील री ए ओ अयौ। तो अ ई उ रील री ए ओ अयौ, ये तो अ और च के बीच में उ ई उ रील री ए ओ अयौ इसका ग्रहण हो गया। परंतु
अ भी है, च भी है, उसका ग्रहण कैसे नहीं होगा? इसका ग्रहण क्यों नहीं होगा? तो इसलिए इसमें से किसका हम स्वस्थ से किसको ले? अ को ले कि च को ले? तो बोले कि भाई च तो नहीं आएगा, क्योंकि वह अंतिम इत के साथ स के योग में तृतीया विभक्ति होती है, और तृतीया विभक्ति होती है अप्रधान में। स के योग में अप्रधान में तृतीया विभक्ति होती है, तो अप्रधान हो गया तो अप्रधान का ग्रहण नहीं करेगा, जबकि अच मुख्य का ग्रहण करता है। अच्छा, तो अप्रधान है तो अप्रधान होने के कारण उसका ग्रहण नहीं होगा, तो बचा केवल अ। तो ये फलितार्थ कथन है कि वह अ का ग्रहण करेगा। उसका जो अण जो है, अण में जो अ बचा वह अ अपने रूप को ग्रहण कर रहा है। तो ये इसका फलितार्थ कथन है, स्वस्थ संज्ञा स्यात् या स्वम रूपम की अनुवृत्ति नहीं है। परंतु ये बहुत ही, इसके लिए बुद्धि व्यायाम करना पड़ेगा, बुद्धि ज्यादा लगाना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर फिर उन्होंने कहा कि भाई ये सामान्य रूप से एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति के लिए महर्षि पाणिनि जी ने ये व्याख्या लिखी है, पाणिनि जी ने सूत्र लिखा है, और उस सामान्य से सामान्य व्यक्ति केवल बुद्धिमान वर्ग के लिए व्याकरण नहीं है, वह सामान्य से सामान्य व्यक्ति के लिए भी है। इसलिए स्वम रूपम की अनुवृत्ति आकर के उसको समझा, उसी फलितार्थ कथन को स्पष्ट कर दे रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पर जो है उच्चैरुदात्त उदात्त अनुदात्त स्वरित जो है, यह गुण है, और यह गुण व्यंजन का नहीं है, फल का नहीं है, ये अच का ही है। इसलिए उदात्त अनुदात्त स्वरित को अच से अलग कर ही नहीं सकते, और जब अलग कर ही नहीं सकते तो उदात्त का मतलब ही हुआ उदात्त अच, अनुदात्त का मतलब ही हुआ अनुदात्त अच, स्वरित का मतलब ही हुआ स्वरित अच। इसलिए अनुवृत्ति लाइए या नहीं लाइए कोई अंतर नहीं पड़ता, ले आएंगे तो सामान्य व्यक्ति भी समझ जाएगा। समझ गए? इसमें यदि इस पर यदि आप लोगों में से किसी का भी यदि कोई ऐसा विचार हो, इस पर यदि टिप्पणी करना चाहते तो कर सकते हैं, या सहमत है तो फिर आगे चलें। ठीक है जी, ठीक है जी, चलिए जी। तो अब जो है अर्थ करते हैं। उच्च ही उदात्त, उच्च ही कहते हैं जोर से, उच्च ही स्वरेण वदतु, उच्च ही वदतु। ऐसा जब मैं कहूंगा उच्च ही वदतु, धीरे बोल रहा है, ओ भो प्रतीक उच्च ही वदतु, तो इसका मतलब क्या हुआ? उच्च ही वदतु का हिंदी क्या हुआ जी? जोर से बोलो, जोर से बोलो। तो उच्च का क्या अर्थ है? जोर से बोलो, जोर से बोलो। उच्च ही वदतु, जोर से बोलो, तो उच्च ही माने जोर से। तो जोर से बोलने का नाम उदात्त है, ये लिटरल मीनिंग हुआ। अर्थात जोर से जिस अच को बोला जाता है उसका नाम उदात्त है। और इसका मतलब ये हो जाएगा, यदि जोर से बोलने का नाम उदात्त है, ये कहेंगे चिल्ला चिल्ला करके बोलने का नाम उदात्त है, यदि इसका नाम उदात्त है तो इसका मतलब हुआ कि मन में जो बोलता है या धीरे जो बोलता है वह उदात्त नहीं है। इसका मतलब यही हुआ ना जी? जी, निकलता यही है ना? तो यदि ऐसा अर्थ करते हैं तो क्या होगा? एक सूत्र है अष्टाध्यायी में, प्रथम अध्याय द्वितीय पाद का सूत्र है ये, शायद अभी अनंत जी से पूछते हैं, बोलेंगे। यज्ञ कर्मण्य जपन्युख सामसु, कहाँ है जी? द्वितीय पाद में है ना? वसत्कारः, तो ये प्रथम अध्याय द्वितीय पाद का सूत्र है ये, जहाँ तक लग रहा है, देख लीजिएगा। यज्ञ कर्मण्य जपन्युख सामसु भाषा छंदसी
तो यज्ञ कर्मण्य जप न्यूख सामासु, माने इसमें यही याद रखना होता है। देखिए जब भी मैं अभी पूछा ना कि 1 to 35 याद होना चाहिए विद्यार्थी को, भले बाद में भूल जाएं वो एक अलग चीज है, परंतु पढ़ते समय विद्यार्थी को याद होना चाहिए कि ये इस अध्याय का सूत्र है। कितने विद्यार्थी तो इस अध्याय का, इस लाइन का इतने नंबर, इतने पाद का इतने नंबर सूत्र है, ये भी नंबर भी याद कितने विद्यार्थी किए हुए रहते हैं। तो ये ध्यान रखना कि इतने पाद का है सूत्र। वस्तु चलिए, तो यज्ञ कर्मण्य जपन्युक सामसु का अर्थ है कि यज्ञ कर्मणि एक श्रुति भवती, ऊपर से एक श्रुति द्वारा संबुद्धो इत्यादि सूत्र, उसमें एक श्रुति की अनुवृत्ति आ रही है, तो अर्थ है कि यज्ञ कर्म में एक श्रुति होती है मंत्र की। क्या? किसको छोड़ करके? जप, न्यूख और सामसु। बोल रहे हैं कि यदि आप जप करते हैं, न्यूख एक निगद विशेष है, मंत्रों का कुछ समूह है, उसका नाम न्यूख संज्ञा है, तो जप में, न्यूख में और सामवेद में, इसमें ऑप्शन नहीं दिया, इसमें ऑप्शन नहीं है। बोल रहे हैं कि यज्ञ में आप एक श्रुति कर सकते हैं, उसमें सस्वर आप पाठ करके यज्ञ करें, कोई आवश्यक नहीं है। 7 प्रकार के स्वर में जो एक स्वर है एक श्रुति, तो बोल रहे हैं कि यज्ञ कर्म में आप मंत्र को एक श्रुति में बोल सकते हैं, एक ही जैसा सुनाई देना चाहिए, उसमें उदात्त अनुदात्त स्वरित की आवश्यकता नहीं है। कर लें, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, परंतु वह उसमें है कि एक श्रुति। परंतु कहा कि जप, आप जब जप कर रहे हैं, आप जब न्यूख का पाठ कर रहे हैं, निगद विशेष कुछ मंत्रों का समूह है, और सामवेद का पाठ कर रहे हैं, तो इसमें तो सस्वर ही पाठ होना चाहिए। अब देख लीजिए, जप भी कहा है सस्वर, इसका मतलब क्या हुआ? जप को जब सस्वर जप करते हैं तो उसका अलग ही बेनिफिट है। उदात्त को, उदात्त में अनुदात्त को, किसी जिस मंत्र का आप जप करते हैं, चाहे गायत्री मंत्र का करें, चाहे मृत्युंजय मंत्र का करें, चाहे जिस मंत्र का करें, यदि आप स्वर के साथ करते हैं जप, तो लाभ है। अस्तु, अभी उस पर हम नहीं जाते, इतना ही से आप समझ जाएंगे, क्योंकि चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, या कोई भी हो, यदि व्यक्ति जप करता है, उसका फल यदि हमें नहीं मिलता है उतना सटीक, तो उसमें स्वयं की गलती है कि भाई हम सस्वर जाप नहीं किया। अस्तु, तो यहाँ पर मैं जो आपको व्याकरण की ओर जो ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ कि उसमें जप में कहा है कि सस्वर होना चाहिए। जप कितने प्रकार के हैं जी? जप 3 प्रकार से किया जाता है। कितने प्रकार से किया जाता है जी? 3 प्रकार से। एक जो है बोल करके, वाचिक बोल करके जप किया जाता है। दूसरा है उपांशु। क्या है जी? उपांशु। उपांशु, बस मुख पटपटाया जाता है, मुख हिलता है, जिह्वा हिलता है, मुख हिलता है। तीसरा है मानसिक, केवल मन से जिप के, सबसे स्ट्रॉन्ग जो है मन का है। जब तक अभ्यास नहीं हुआ तब तक आप जो है बोल करके कीजिए। उसमें जब अभ्यास हो जाए, पहले बोल करके अभ्यास कीजिए। ओम का जब उपासना करते हैं, ओम ओम, गायत्री मंत्र या ओम संग अपने आप में मंत्र है। तो जब परमात्मा की उपासना करते हैं, उस समय जप करते हैं तो बोल करके कीजिए। इसका जब अभ्यास हो जाए, इसमें जब मन कंसंट्रेट हो जाए, तब जो है अब बोल करके नहीं करना है, बस मुख को पटपटा के करना। ओम ओम ओम, मतलब पटपटा करके एकदम उपांशु।
और इसमें जब हमारा मन एकाग्र हो जाए, इसके बाद तीसरा नंबर जो है मन, केवल मन से ही जप करना है। तो यदि जोर से बोलने का नाम उदात्त है और नीचे धीरे से बोलने का नाम अनुदात्त है, ऐसा यदि हम अर्थ करते हैं, तब तो जो उपांशु जप है और जो मानसिक जप है, उसमें ये उदात्त और अनुदात्त घट पाएगा या स्वरित घट पाएगा? बताइए। घट पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर परिष्कार करना है। यहाँ पर उच्चई का केवल मात्र जोर से बोलना अर्थ नहीं है। जोर से बोलना अर्थ नहीं है, वह तो वाणी में, मन में वो जो लोच लाया जाता है, तो वो करना होता है। वह मन से भी उदात्त का उच्चारण, अनुदात्त का उच्चारण, स्वरित का उच्चारण हो सकता है, उपांशु में भी हो सकता है और बोल करके भी हो सकता है। तो इसीलिए ये गुण है। अब जो है उदात्त का मतलब ये समझना है, उच्चई का मतलब ये हुआ कि अपने वाणी के अंदर या अपने मन के अंदर जो उदात्त वर्ण है, उदात्त वर्ण के समय जो शरीर की क्रिया होनी चाहिए, उदात्त वर्ण के समय जो मानसिक स्थिति होनी चाहिए, उन सभी स्थिति के साथ जब आप मन से उसका जब उच्चारण करते हैं, तो उसका नाम उदात्त। और अनुदात्त का जो स्थिति है, शारीरिक स्थिति है और मानसिक स्थिति है, इसके साथ जब करते हैं वह अनुदात्त होता है। ऐसे ही स्वरित होता है। तो आइए इसकी व्याख्या करने के लिए, इसको समझने के लिए हम भगवान पतंजलि जी के पास जाते हैं। भगवान पतंजलि से पूछते हैं कि भगवान जी आप ये बताइए कि उदात्त किसको कहते हैं? मुझे अभी नहीं समझ में आया। उच्चई का मतलब मैं जोर से ही समझता हूं। तो फिर भगवान पतंजलि जी कहते हैं, और साथ साथ भगवान पाणिनि जी भी जो है वृद्ध पाठ में उदात्त की व्याख्या अष्टम प्रकरण में लिखी है, जो कि आपको पढ़ाएंगे आगे। तो भगवान पतंजलि जी, महर्षि पतंजलि जी कहते हैं, आयामो दारुण्यमनुता खस्येति उच्चैः कराणि शब्दस्य। उदात्त का लक्षण किए। अनुदात्त का लक्षण किए, अंधव सर्गो मार्दव मरुता नीचैः कराणि शब्दस्य। ऐसा अनुदात्त का उन्होंने लक्षण किया, उदात्त का लक्षण किया। तो अब वैसे समय हो गया है, मुझे अष्टाध्यायी भी सुनना है, तो मैं अगले सप्ताह आपको उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, इस पर हम विचार करेंगे। शायद उदात्त ही अगले सप्ताह पूरा हो सके। उदात्त हो जाएगा तो अनुदात्त भी हो जाएगा, तो उसको हम अगले सप्ताह इस पर पूरा करेंगे। अब मैं यहीं पर पाठ विराम करता हूं। जितना भी आपको हमने समझाया, इसमें यदि कोई प्रश्न हो तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। इस तरीके का प्रश्न हो तो। आचार्य जी, हम बोलिए। सप्त स्वर जी जो संगीत में है, हाँ जी, वो यही सप्त स्वर के आधार पर है। सप्त स्वर जो उसमें जो षड्ज इत्यादि जो है, सारे गामा पा, हाँ सारे गामा पा ध्वनि सा, सहीवत इत्यादि जो है, और सप्तधा जो उदात्त उदात्त स्वरित है, और इसके साथ रिलेट कर सकते हैं। इस पर हमने ज्यादा विचार नहीं किया है।
इस पर हमने ज्यादा विचार नहीं किया हुआ है, क्योंकि गाने के संबंध में, क्योंकि है 7 प्रकार के उसमें जो स्वर है, सप्तधा स्वरा, वो जो स्वर है, और यहाँ पर जो सप्तधा स्वरा कहते हैं उसके साथ उसका संबंध है, स्वाभाविक संबंध है, क्योंकि महर्षि पाणिनि जी भी, पतंजलि भी कहते हैं 7 प्रकार के स्वर होते हैं, और गांधर्व जो विद्या है उसमें भी जो है 7 प्रकार के स्वर हैं, तो इसके साथ है। क्योंकि जो पाणिनीय शिक्षा करके जो वर्तमान में जो प्रचलित है, पौराणिक मतलब लोग जो सिद्धांत कौमुदी वाले इत्यादि जो पढ़ते हैं, वो जो है उसकी चर्चा इसमें 7 प्रकार के स्वर में दिया हुआ है। समझ गए? हाँ जी। वो 7 प्रकार का स्वर की चर्चा इसमें हम जब पढ़ते थे तो था। उदात्तवाख्येति वृषोंगुली नाम प्रदेश उपांते मधुरतम धृतम चक्र उदात्तम प्रदेश, वो तो हाथ की बात कही है, हाथ को चलाने की बात कर रहे हैं, कैसे हाथ चलना। उदात्तो हृदय जयो मूर्धनि उदात्त उदाहरित स्वरितो कर्णमूलीय सर्वास्य प्रत्यय स्मृत चासस्तु बते माराम द्विमात्र चे वायस शिखी रौद्र। परंतु आगे अब कहाँ है देखना पड़ेगा, परंतु है इसका संबंध है। अब ये मैं पूरा ये अभी नहीं कह सकता हूं मैं कि जो है वही 7 प्रकार का स्वर है। ये 7 प्रकार का जो स्वर है वह तो उदात्त उदात्त स्वरित है, और ये जो 7 प्रकार का स्वर है वह तो सा का मतलब हुआ षड्ज, रे का मतलब हुआ रेवती, सारे ग का मतलब हुआ गंधार, म का मतलब हुआ मध्य, प का मतलब हुआ मैं षड्ज रेवती गंधार मध्य पंचम, प का मतलब हुआ पंचम, ध का मतलब हुआ धैवत, और नी का मतलब हुआ निषाद। यही है ना जी? हाँ। तो निषाद, हाँ निषाद, षड्ज रेवत, अभी मैं ग का मतलब क्या बताया था, गांधार, हाँ गांधार, और म का मतलब क्या बताया था मैं, मध्य, पंचम, धैवत और निषाद। तो ये जो 7 स्वर हो गए ना जी, ये 7 जो स्वर है, ये 7 स्वर अलग तरीके का है, अलग चीज है। वही वह जो होगा वह सारे ग प ध नि सा, उसमें भी उदात्त स्वरित होगा, वह उदात्त स्वरित स्वर से अलग नहीं हो सकता। परंतु वो षड्ज का मतलब जो 7 प्रकार के स्वर हैं, तो वो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये नहीं है। इस चीज को समझना है। षड्ज का मतलब उदात्त नहीं, और रेवत का मतलब अनुदात्त उदात्तर नहीं, ऐसा नहीं है। वो अलग तरीके का 7 प्रकार का स्वर है, ये अलग तरीके का 7 प्रकार का स्वर है, परंतु संबंध है। क्योंकि संबंध ये है क्योंकि इन 7 प्रकार के स्वरों में जो इस पर सिखाया जाता है, षड्ज रेवत इत्यादि जो 7 प्रकार का स्वर है, इन 7 प्रकार के स्वरों में इन 7 प्रकार के स्वर का प्रयोग किया जाता है। इस रूप में इसका संबंध है। समझ गए? हाँ जी। हाँ, इस रूप में इसका संबंध है। वैसे 7 प्रकार का स्वर जो है वही 7 प्रकार का स्वर उदात्त उदात्त स्वरित है, सो नहीं है। उधर तो संगीत में वो उच्च स्थाई नीच स्थाई ऐसे बोलते हैं उसको। हाँ न, वो तो ठीक है, परंतु वो उदात्त अनुदात्त उदात्त इत्यादि वो जो नाम है, वो जो स्वर है, वो स्वर ये 7 प्रकार का स्वर, उसका ये पर्यायवाची शब्द नहीं है, परंतु उसके साथ संबंध है। समझ गए? हाँ। और कोई प्रश्न? नहीं है ना किसी को? नहीं, मुझे सुनना है। अब मैं इस पे कर रहा हूँ, रुक जाइए।